शत्रु को दंडित करने के लिए, परास्त करने के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रयोग आप करें, सोच समझ के करें। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल से होंगे। आपका शत्रु कितना भी प्रबल हो, आपको उसने परेशान कर रखा है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप उससे संघर्ष बराबरी में नहीं कर सकते। ऐसे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ देवी बगलामुखी का वह प्रचंड मंत्र जो कभी फेल नहीं होता है, और जो साधक इसका प्रयोग करते हैं अगर उन्हें लाभ नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है आपने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है, या आप किसी गुरु से उसका विधि विधान समझे, दीक्षा ले, तब प्रयोग करें। अगर स्वयं से भी करना चाहें तो हम आपके लिए यह प्रयोग रखने जा रहे हैं, आप इसका प्रयोग करें। सबसे पहले आप किसी शुभ दिन का देखें, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, या कोई ग्रहण, होली, दिवाली, ऐसे अवसर पर इस प्रयोग को आप आरंभ करें। अगर एक दिवसीय प्रयोग करना चाहते हैं तो एक दिवसीय प्रयोग करें, अन्यथा आप 7 दिन का संकल्प लेकर के, 11 दिन का संकल्प लेकर के, या 21 दिन का संकल्प लेकर के आप इसका प्रयोग करें। शत्रु आपका कितना भी प्रबल हो, कितनी भी दूर बैठा हो, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ यह प्रयोग काम करेगा, बिल्कुल करेगा। करना क्या है इसमें? सबसे पहले आपको करना क्या है, एक हल्दी की माला का प्रयोग करना है। तो हल्दी की माला की आपको व्यवस्था करनी है। आपके जो पहनने के जो वस्त्र हैं ये पीले होने चाहिए, हो सके कुर्ता और लुंगी या धोती, जो भी आपको आरामदायक लगे उसे पहनिए। वस्त्र आपके पीले होने चाहिए। उसके बाद आप जो माथे पे अपना तिलक लगाएंगे वो भी पीला होगा। आपका जो आसन होगा वह भी पीला होगा। माता बगलामुखी की आप तस्वीर रखेंगे और चावल की ढेरी पे रखेंगे, और चावल की ढेरी आप इस हिसाब से लगाएं कि या कोई ऐसा कर लीजिएगा, बाजोट बना लीजिएगा पीली लकड़ी का। अगर लकड़ी पीली ना हो तो लकड़ी कोई सी हो, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके माता भगवती की आप जो है पीताम्बरा देवी की आप मूर्ति की स्थापना करेंगे। उसके बाद पीले रंग के चावल रंगेंगे, उस पे ढेरी पे सरसों के तेल का चिराग जलाएंगे। उसके बाद जो भोग देंगे, पीली मिठाई देंगे, जैसे बेसन का लड्डू हो गया, पीली बर्फी हो गई। इस तरीके से जो भोग माता रानी को देंगे पीला देंगे। जो पुष्प लाएंगे पीले लाएंगे, जैसे कनेर का पुष्प पीला होता है, ऐसे कोई अगर और आपके पास पीले पुष्प उपलब्ध हैं तो पुष्प लाएंगे पीले। हवन में आप वो नीम की लकड़ी का प्रयोग करेंगे जो कि पीली होती है। उसमें नीम की लकड़ी को चूरा बना लीजिएगा, उसका आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं। और एक जो मिर्च आती है पीले रंग की, आप उसका हवन में प्रयोग करेंगे। सरसों के तेल का मिश्रण करेंगे हवन में, घी का मिश्रण आप नहीं करेंगे। और सरसों के तेल में जब प्रयोग करेंगे उसमें भी हल्दी मिलाएंगे। रुई की जो बत्ती होगी उसमें आप भी हल्का सा पीला हल्दी डाल दीजिएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है जो भी आप पूजा में सामग्री प्रयोग करेंगे सारी सामग्री पीली होनी चाहिए। दिशा आप जो है पश्चिम की या दक्षिण की बैठ करके आप प्रयोग करेंगे। जिस पे आप प्रयोग कर रहे हैं उसका फोटो, नाम, पता, अगर माँ का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, सामने रखेंगे कागज़ पे नोट करके, और संकल्प लेंगे हाथ में हल्दी, चावल और जल लेकर के कि मैं फला व्यक्ति, मेरा ये नाम है, मेरी माता का ये नाम है, फला मेरा गोत्र है, और मैं यह क्रिया 11 दिनों तक या 7 दिनों तक या 21 दिनों तक मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। किस लिए करने जा रहा हूँ ये आप बताएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को
दंडित करने के लिए या उसके कारोबार को ध्वस्त करने के लिए, या ये व्यक्ति मुझे देख करके डरे, इसके अंदर भय पैदा हो और मेरे धन को वापस कर दे, जो मेरा फंसा हुआ धन है वो उसे वापस कर दे। ये आप संकल्प में बोलेंगे। ऐसा बोलते हुए जल को जमीन में डाल देंगे। उसके बाद हल्दी की माला से बैठ करके 21 माला का नित्य जाप करेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने संकल्प कैसा लिया है, व्यक्ति सामने वाले पे प्रयोग कर रहे हैं कैसा व्यक्ति है। और इस प्रयोग की विशेषता ये है कि हर किसी पे चलता है, किसी पे भी चलाइए, बड़े से बड़े तांत्रिक पे चलाइए। तो आप लोग मंत्र को पहले नोट कर लीजिए और मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे जिह्वा गिलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम भट्ट। ये मंत्र नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, स्क्रीन पे भी दे देंगे। इसका आप प्रयोग करिए। और अगर आप कहते हैं मैंने प्रयोग किया है रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं कोई मिस्टेक की है, कहीं कोई त्रुटि हुई है आपके प्रयोग में, अन्यथा यह प्रयोग विफल नहीं होता है। अब बात आती है कि इसके साथ में क्या करना है। इसके साथ में बटुक भैरव की पूजा साइड में देनी है, भैरव जी की पूजा देनी है। इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ देवी की आराधना करते हैं, भैरव जी को भूल जाते हैं। अरे भाई, जहाँ पे शिव है वहाँ पे शक्ति है। शिव के बगैर शक्ति अधूरी है और शक्ति के बगैर शिव अधूरे है। तो इसलिए आप जो है बटुक भैरव जी की भोग साइड में देंगे और हो सके तो 11 बार 21 बार या एक माला बाबा बटुक भैरव के मंत्र का आप पाठ कर लेंगे। आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो इस तरीके से करिए। और फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा और आपको जानकारी दे दी जाएगी। जब भी आपको समय मिले आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, और जब हमारे पास समय होगा हम आपको समय निकाल के आपको इसके मैसेज का आपको जवाब देंगे। तो आशा करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।